Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB Panchayat's account assistant from computer portion. Today we are going to overview Microsoft Office and its related applications, which includes Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Publisher, Microsoft Access, and Microsoft Skype. So, I would request you to watch the video till the very end because we are going to be very precise to the point from exam point of view. So, let's begin. What is Microsoft Office or MS Office? Microsoft Office or MS Office can be seen as a form of collection of array of office related applications. Microsoft ऑफिस क्या है? एक एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशन आती हैं. ईच ऑफ दीज ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशंस हैज़ बीन क्रिएटेड by the team of developers at Microsoft to cater to different uses. Microsoft in 2019 launched the latest version of its cloud based computing platform of MS Office called Microsoft 365. The first suite of MS Office containing various applications was launched in the year 1988, and since then different versions and a total of 16 suites have been released by Microsoft. The latest being the MS Office 19, which is for offline use, unlike Microsoft 365 which is for ऑनलाइन यूज. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले है एमएस ऑफिस. हम ओवरव्यू इसका लेते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बोल्डेड पोर्शन में रखा हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफिस यू सूट कंटेनिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस. It was first launched by Bill Gates on 19th November 1990. It can be asked in the examination. Soon after the launch of Microsoft Windows. क्या था ये लॉन्च किया था बिल गेट्स ने 19 नवंबर 1990 को, सून आफ्टर द लॉन्च ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस कंटेन्ड, क्या था जो फर्स्ट वर्जन जो था एमएस ऑफिस का, उसमें क्या क्या था? एमएस वर्ड था, एमएस एक्सेल था एंड एमएस पावर पॉइंट था, जो कि आज भी बहुत पॉपुलर हैं और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की. While these are called as the applications, Microsoft Office is called as a software. तो Microsoft Office खुद में एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस है लाइक MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, जो कि आगे हम we will discuss one by one. तो following table provides the list of applications launched by MS Office. MS ऑफिस ने कौन कौन सी एप्लीकेशंस क्रोनोलॉजिकली मैंने टेबल में ये डाली हुई हैं, तो आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे MS वर्ड है वो 1983 में था, क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल्स. तो MS वर्ड जो था 1983 में लॉन्च हुआ था, किसके लिए? क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल्स. MS एक्सेल जो था वो लॉन्च हुआ था 1985 में और ये क्या करता था? क्रिएटिंग स्प्रेड शीट्स. MS पावर पॉइंट 1990 में लॉन्च हुआ था और ये क्यों लॉन्च हुआ था? क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस. जो MS पावर पॉइंट है ये प्रेजेंटेशंस बनाने में काम आता है. MS एक्सेस 1992 में लॉन्च हुआ था और ये क्या काम करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट करता है. ये MS आउटलुक, यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, ये किस लिए लॉन्च किया गया था? ईमेलिंग एंड वर्क कैलेंडर के लिए. और MS वन नोट 2003 में लॉन्च हुआ था कीपिंग नोट्स के लिए. MS Publisher was launched in 1991 for what? Desktop publishing. वैसे ही Skype was launched in 2007 किसके लिए? For video conferencing. Actually Skype was launched by some other guy and later Microsoft purchased it, paying billions of dollars, which we will discuss the exact amount in this video. आगे चलते हैं.
सबसे पहले है MS ऑफिस में है MS वर्ड। जो MS वर्ड है ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द मोस्ट कन्वीनियंट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल्स। These text files can be edited and transferred from the author to others and edited by them too। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम फाइल बनाते हैं हम उसको एडिट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह, विच आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल इन ए प्रीवियस वीडियो एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो, दैट लिंक ऑफ दैट वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या था, इसमें क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप फाइल बना सकते हो, अगले अगले आदमी को सेंड करोगे वो भी उस फाइल को एडिट कर सकता है। तो these text files can be edited and transferred to the other and edited by them too। दिस इज़ हाउ विंडोज़ लुक्स लाइक। जब भी आप MS वर्ड खोलेंगे तो इस तरीके का विंडो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है। तो इसके बारे में मैंने ग्रेट डिटेल में आपके बारे डिस्कस किया हुआ है और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ क्लिक करें तो आपको MS वर्ड स्टार्ट करने से लेके कैसे फाइल बनानी है, कैसे आपने उसका साइज़ चेंज करना है, कैसे कैसे अलाइनमेंट करनी है, कैसे उसमें टेबल इंसर्ट करना है, कैसे उसमें डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स इंसर्ट करनी है, कैसे उसमें पेज नंबरिंग करनी है, सब कुछ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन दैट वीडियो। लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ये MS वर्ड है। एज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन देयर आर द फंक्शंस, देयर आर फॉलोइंग फंक्शन। इस वर्ड के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या फंक्शन है इसके? टू प्रोसेस एनी कमांड्स ऑन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन वर्ड। जो आपने टेक्स्ट लिखा उस पर ये काफ़ी सारी कमांड हैं। फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट ए टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट एनी टेक्स्ट यू नीड टू प्लेस द कर्सर बिफोर द वर्ड एंड प्रेस शिफ्ट प्लस राइट प्लस एरो। Alternatively, you can place the cursor after the words and press shift plus left plus arrow। ये है if you have only keyboard, but there are other methods like आपने क्या करना है, वर्ड के स्टार्ट पे आपने कर्सर ले जाना है और माउस या फिर लैपटॉप का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है, ऐसे भी सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है फ्रॉम होम मेन्यू यू कैन कॉपी कट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट एंड पेस्ट it to some other places in the same document or in the other document। तो आप क्या करते हैं, होम मेन्यू में जाके आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग इन ग्रेट डिटेल इन दैट प्रीवियस वीडियो और लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। द अदर प्रोसेसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम होम मेन्यू आर चेंजिंग फॉन्ट साइज। जो मैंने पहले ही बताया कि आप जो भी वर्ड में लिखोगे वहाँ पे आप उसका फॉन्ट साइज, कलर, केस, अलाइनमेंट, स्पेसिंग एट्सेट्रा चेंज कर सकते हो। बुलेट नंबरिंग कर सकते हो, जैसे आपने कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी है आप बुलेट्स लगा सकते हो, वहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो। पैराग्राफ कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द सेम मेन्यू, पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यू कैन लुक फॉर ए पर्टिकुलर वर्ड इन द डॉक्यूमेंट बाई क्लिकिंग ऑन फाइंड फ्रॉम होम मेन्यू बाई सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F। फॉर एग्जाम्पल 100 पेज का डॉक्यूमेंट है तो आपको एक पर्टिकुलर नाम ढूंढना है, पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे? आपने सिर्फ कंट्रोल कीबोर्ड में जाके और प्लस एक साथ F दबा देना है। तो क्या हो गया, आप फिर उस कंट्रोल प्लस F दबा के आप फाइंड कर सकते हैं उस वर्ड को। और ये मैंने एग्जैक्ट प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया हुआ है इन द प्रीवियस वीडियो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। उस वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हो जो कि हुआ और जो कि हमने किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। From insert menu we are discussing Microsoft Word right now। From insert menu files apart from text can be inserted in the document। जैसे मैंने कहा insert menu में जाओगे वहाँ आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो, आप जो आप फाइल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, लिंक्स, हाइपर लिंक्स, चार्ट्स, शेप्स, इक्वेशंस, स्पेशल सिंबल्स, हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबर्स। तो ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो। फिर भी मैंने आपके सामने ये यहाँ पे अगेन डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रॉम डिज़ाइन मेन्यू यू कैन डिज़ाइन भी कर सकते हो, वर्ड किस तरह डिज़ाइन हो, किस तरह आपके सामने आए। यू कैन ऑब्टेन प्री डिसाइडेड टेम्पलेट्स ऑफ फॉन्ट्स एंड फॉन्ट साइज फॉर हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड अदर टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट हेल्प इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द फाइल क्विकली।
फिर पेज लेआउट भी चेंज कर सकते हो, पेज आपका हॉरिजेंटल होना चाहिए या फिर उसका इंडेंट कितना होना चाहिए, वो सब कुछ उसमें है। मार्जिन्स आप उसमें करेक्ट कर सकते हो, कितना मार्जिन आपने रखना है साइड, जैसे A4 साइज़ का पेज है तो आप मार्जिन कितना रख सकते हो, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये भी आप वर्ड में कर सकते हो, मतलब आप वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाओगे उसको उसके साथ यू कैन डू वैरायटी ऑफ फंक्शंस। रेफरेंस भी दे सकते हो, जैसे कि फ्रॉम रेफरेंस ऑप्शंस यू कैन इंसर्ट बिब्लियोग्राफी एंड साइटेशंस ऑफ द टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक MLA स्टाइल, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन उसको बोलते हैं, APO अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, बट फॉर दैट यू नीड टू इंसर्ट लिस्ट ऑफ बुक्स यू हैव रेफर्ड। ये रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू क्या इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है MS वर्ड का, जिससे कि आप स्पेल चेक कर सकते हो, ग्रामर चेक कर सकते हो अगर कोई गलती है डॉक्यूमेंट में, एंड प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम बीइंग एडिटेड बाय नॉन ट्रस्टेड यूजर्स, वो भी कर सकते हो। नाउ दैट वी हैव लुक्ड एट द बेसिक्स ऑफ MS वर्ड, अब हम पढ़ते हैं MS एक्सेल के बारे में। MS एक्सेल क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये नया टॉपिक है, इनफैक्ट MS वर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ये जस्ट मैंने आपके लिए रिकैप किया था क्विकली। अब हमारा मेन टॉपिक है MS एक्सेल। MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा that is in tabular form and then perform mathematical functions on it। मतलब डेटा जो है वो प्रोसेस करते हैं हम किस में, टेबुलर फॉर्म में, फिर उस पर हम मैथमेटिकल फंक्शंस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज इट। दिस इज व्हाट एक्सेल विंडो लुक्स लाइक। जब भी आप विंडो MS एक्सेल खोलोगे वो कुछ इस तरह की का दिखेगा जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। ऐसे सेल्स बने हुए हैं, डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं, और आप उस पर काफ़ी मैथमेटिकल फंक्शंस कर सकते हो। MS एक्सेल परफॉर्म्स फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस, जैसे इन MS एक्सेल देयर आर रोज एंड कॉलम्स, जैसे अभी देखा आपने, intersection of rows and columns forms a cell, so each of the cell is an individual unit of data। हर एक सेल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ डेटा है। ईच सेल हैज ए सेल एड्रेस which is the number of rows and alphabets of the column it appears in। No two cells have the same address ever। पहला पॉइंट, होम एंड इंसर्ट। मेन्यू ऑफ MS एक्सेल is similar to MS Word। You can change the formatting of the content from home and include pie chart, tables and other files related to data from the insert menu। insert menu और एक्सेल का और MS Word का एक जैसा ही है। The unique functions that MS Excel has are formulas and datas। It can be asked in examination that in which application of Microsoft Office you can use formulas and datas. So the answer is MS Excel। You can perform the formula on data in order to analyze it quickly। You have to select the cells for that, and one cell becomes one unit of data। So if you select 10 cells and apply an average formula to them, you will get an average of data put in those 10 cells। ये इसका आ गया दूसरा फंक्शन। टू अप्लाई ए फॉर्मूला टू एनी डेटा you need to select it without any space। Then in the function bar you need to type is equal to and the abbreviation of the formula you wish to apply। तो ये MS एक्सेल में आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यही आप थोड़ा सा डिस्कस हमने किया हुआ है। ये ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ आपको। फ्रॉम डेटा मेन्यू यू कैन परफॉर्म फंक्शंस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल डेटा। यू कैन फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा विदाउट चेंजिंग इट। एग्जांपल, जैसे कि यू कैन सॉर्ट द डेटा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी कर सकते हैं। राइट फ्रॉम द बेसिक फंक्शंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल फंक्शंस लाइक कोरिलेशन एंड टी टेस्ट। जैसे कि सिंपल जो हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो MS एक्सेल में। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल फंक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ कम्प्लेक्स जो स्टैटिस्टिकल फार्मूला है वो फंक्शंस भी MS एक्सेल में आप कर सकते हो, जैसे कि कोरिलेशन निकालना या फिर टी टेस्ट लगाना, जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है टी टेस्ट, टू कोरिलेट टू वैल्यूज़।
Moreover, you can convert them into pie chart. Pie chart में भी convert कर सकते हो और graphs within moments. This makes data analysis easy. तो देखें कितना important function MS Excel perform करता है. अब आते हैं MS PowerPoint, another application of MS Office. MS PowerPoint is an application which provides you slides and run a slideshow. इसमें क्या होता है, MS PowerPoint क्या करता है, ये स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के काम आता है. फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च स्कॉलर हो या फिर आप कहीं ऑफिस में आपने कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, आपने अपनी कोई रिसर्च प्रेजेंट करनी है बहुत लोगों के सामने, तो आप स्लाइड शो के प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो. तो ये पावर पॉइंट एप्लीकेशन उसी के काम आती है. Firstly, in PowerPoint, there are slides. You need to add content to them to make presentation. From home menu, you can add new slides, decide their sequence, layout, design, and other word processing functions like font changing, size change, etc. मतलब आप स्लाइड किस तरह आएगी, किस तरह ब्यूटीफुली आएगी, किस सीक्वेंस में आएगी, किस लेआउट में आएगी, किस डिज़ाइन में आएगी, यू कैन डू थ्रू दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. और जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एप्लीकेशन खोलेंगे वो कुछ इस तरह दिखेगी, आपको डायग्रामेटिकली दिख रही होगी. ये स्लाइड्स बनाने के काम आती है. फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू, जो इसमें भी इंसर्ट मेन्यू होता है, यू कैन ऐड मीडिया टू द स्लाइड्स टू एनहांस योर प्रेजेंटेशन. तो इसमें क्या है कि इसमें भी आप मीडिया डाल सकते हो. मीडिया में पिक्चर्स आ सकती हैं, वीडियोज आ सकते हैं, वॉइस आ सकती है. तो डिज़ाइन मेन्यू में क्या होता है, ऑफर्स यू विद रेडीमेड टेम्पलेट्स एंड बैकग्राउंड डिजाइंस फॉर स्लाइड्स दैट मेक द प्रेजेंटेशन लुक वेरी अट्रैक्टिव. तो डिज़ाइन मेन्यू में क्या है कि आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो ताकि आपकी स्लाइड अट्रैक्टिव लगे, ताकि आगे जो ऑडियंस जिसको आप दिखा रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन वो इम्प्रेस हो जाए. फिर ट्रांजिशन एंड एनिमेशन भी कर सकते हो आप, किस में, पावर पॉइंट में. आर द यूनिक फंक्शंस ऑफ पावर पॉइंट. These menus offer different options in which the text appears on the slides and transitions from one side to another. एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो किस तरह किस स्टाइल में जाएंगे, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. फाइनली क्या है कि फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू यू कैन व्यू द फाइनल फॉर्म ऑफ द स्लाइड शो. यू कैन स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड और द स्लाइड दैट यू आर एडिटिंग. तो स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं आप बिगिनिंग से कर सकते हैं, या तो आप करंटली जिस स्लाइड पे काम कर रहे हैं वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं. तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एम एस पावर पॉइंट के. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो सेट डिले टाइम टू ईच स्लाइड फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू. मतलब किस टाइम में पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड में कितना वक्त लगेगा वो भी आप सेट कर सकते हैं. अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इम्पॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट फंक्शंस क्या क्या हैं. एम एस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें आप. द एम एस आउटलुक एप्लीकेशन इज ए पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, or in simple words it is a form of a personal organizer like managing data, tasks and others. Its primary work thou is to send and receive emails. इसका जो मेन काम है वो ईमेल को रिसीवर सेंड करना है. आउटलुक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1997, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड वाज लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ 1997. नोट करने की बात है, एम एस आउटलुक इज एन एप्लीकेशन वन नीड्स टू पे. आपको पे करना पड़ेगा फॉर द यूज वाइल क्रिएटिंग एन ईमेल ऑन आउटलुक इज फ्री ऑफ कॉस्ट. अब माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर क्या है ये. माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन एंड वर्क्स एज एन एंट्री लेवल ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशन. Though on the onset it may seem similar to MS Word, it has a greater emphasis on page layout and design. तो ये फ़र्क है इसमें. It can be used to create basic templates, cover pages and logo designs. तो ये किसके लिए मेन तौर पे यूज़ होती है, बेसिक टेम्पलेट्स बनाने में, कवर पेज बनाने में और लोगो डिज़ाइन बनाने में. The first version of Microsoft Publisher 1.0 was released in 1991. The file extension of files created by using Microsoft Publisher is .pub. It can be asked in the examination. फिर Microsoft Access के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. Microsoft Access functions as a database management system.
DBMS. The abbreviation can be asked in the examination, so memorize it. It helps users to be able to analyze homogeneous amounts of information and manage data in a more effective, efficient way. The application works through storing information which is related together and create connections between different things to make holistic and more easy to use database. Okay, it is an important application used for data entry by organizations. Or the first version of Access was released by Microsoft Corporation in 13th November 1992. Important point है, note करना चाहिए. There are number of file extensions depending on the file format. The most common being .adn. Important point है, ये आ सकता है Microsoft Access का extension क्या है. अब लास्ट है जी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्काइप. Skype is one of the most used application for the purpose of telecommunication. It can be asked in the examination key for what purpose Skype is used. Skype is one of the most used application for the purpose of telecommunications between computers through video chats and voice call between computers, tablets, mobiles, and even through devices like Xbox One. Okay. The application also supports the exchange of messages between the respondents and also can be used for the purpose of video conferencing, जो कि मोस्ट कॉमनली आजकल यूज़ हो रही है. स्काइप हम यूज़ कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू टॉक विद अ पर्सन लिविंग इन अमेरिका, तो आपने यूजुअली देखा होगा न्यूज़ चैनल में उनके ऊपर स्क्रीन पे स्काइप का लोगो लगा होता है कि they are doing the video conferencing using the application Skype. Originally founded in 2003 by Nicholas Zenstrom from Sweden and Janus Friis from Denmark. Originally Skype इन्होंने create किया था इन दो बंदों ने. It was on the 29th of August 2003 when the first beta version of Skype went public. Okay, important point है. Microsoft Corporation would go on to acquire Skype Communication for a sum of $8.5 billion in 2011. तो ये बाद में बनाया इन दो बंदों ने था, मगर माइक्रोसॉफ्ट ने ये खरीद लिया $8.5 बिलियन में खरीद लिया इन 2011 में. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये. तो फाइनली ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल सब में यूज़ होती हैं. जैसे कि Alt+F अगर दबाएंगे तो खुलता है फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम. यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. Alt+E दबाएंगे एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम खुलता है. Alt+Tab दबाएंगे स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स. F1 दबाएंगे यूनिवर्सल हेल्प इन ऑलमोस्ट एवरी विंडो प्रोग्राम. F2 दबाएंगे रीनेमिंग द सिलेक्टेड फाइल. F5 दबाएंगे रिफ्रेश द करंट प्रोग्राम विंडोज़. Ctrl+N दबाएंगे क्रिएट ए न्यू फाइल खुल जाती है. जैसे कि अगर आप अभी MS वर्ड में हो, आप Ctrl+N दबाओगे तो नया वर्ड का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. Ctrl+O दबाएंगे फाइल ओपन हो जाती है. Ctrl+A दबाओगे तो सारा जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा. Ctrl+B दबाओगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा. Ctrl+I दबाओगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है इटैलिक्स में चले जाएगा. Ctrl+U दबाओगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा. Ctrl+F दबाओगे तो आप जो वर्ड फाइंड करना चाहते हो, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं, वो फाइंड मिल जाएगा आपको. Ctrl+S दबाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपने क्रिएट किया है वो सेव होगा. शॉर्टकट की है. Ctrl+S दबाओगे तो ये कट होता है. सिलेक्टेड जो भी वर्ड्स होंगे, सिलेक्टेड डेटा वो कट हो जाएगा. Ctrl+X से कट हो जाता है. Shift+Delete दबाओगे कट सिलेक्टेड आइटम हो जाएगा. Ctrl+C दबाओगे तो कॉपी हो जाता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Ctrl+INS दबाओगे कॉपी सिलेक्टेड आइटम. Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है. Shift+INS से पेस्ट हो जाता है. Ctrl+K से हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाता है. Ctrl+P से प्रिंट हो जाता है. तो सो ऑन. तो वेरियस हैं. यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट.
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ शेयर। थैंक यू वेरी मच।